कोई दोबारा लोपाकिन से थोड़ी सी मनी बोरो करने के लिए कहती है, तो वो उसको कहता है कि वो उसको मनी दे देगा। उसके बाद ट्रॉफीमोव से वो कहती है लाइबव से कि हम कल किसी सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या हम उसके बारे में जो है वो मजीद बात कर सकते हैं। एक्चुअली उससे पहले वो दोनों बात करते हैं, लोपाकिन से वो कहती है, लाइबव कहती है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, और वो कहती है कि वारिया और उसका जो है वो एक अच्छा मैच रहेगा, तो वो वो भी इंडिकेशन देता है कि वो वारिया को पसंद करता है। उसके बाद जब वारिया वहां पे आती है और जो गायब है वो उसे बताता है कि हम वो उन दोनों की शादी के बारे में बात करें, तो वारिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है वो सुन के कि इस तरीके से वो चाहती होती है कि अ, जो लोपाकिन है वो उसको प्रपोज करे, जैसे कि ट्रेडिशनली आदमी प्रपोज करते हैं। और जब वो आती है, वारिया वहां पे आती है और उनकी शादी के बारे में जिक्र होता है, तो लोपाकिन जो एक तरीके से वो फ्ली कर जाता है हैमलेट को गलत कोट करते हुए, जो कि वो कहता भी है कि वो अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड आदमी है। तो यहाँ पे उसका एक्चुअली हैमलेट के दो कोट्स हैं जो कि वो गलत कोट करता है, वो गेट दी टू अ मोनेस्ट्री ओ मीडिया, ये ओफीलिया के बारे में कोट है हैमलेट में, जिसको वो मिस कोट करते हुए वहां से चला जाता है। और ये चीज जो है बार बार उसके कैरेक्टर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आई भी है कि वो शेक्सपियर को जो है मिस कोट करता है। फिर उसके बाद एक्चुअली मेनली जो है वहाँ पे ट्रोफिमोव की 3-4 पैराग्राफ्स एंड डिटेल्स, जो सोशल चेंज रशिया में आया है उसकी जो नेचर है उसके बारे में वो बताता है। और जो कि बहुत ही 2-3 सोशल चेंज के बारे में जो पर्सपेक्टिव दिखाए गए, एक वो फ्यूडल लॉर्ड्स का है जो कि लाइबव और गायब के थ्रू दिखाया गया है। फिर एक अपॉर्चुनिस्ट जो है पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड सोशल चेंज, जो कि लोपाकिन की उस कैरेक्टर के जरिए दिखाया गया। और एक इसके अंदर आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि राइटर का आई थिंक अपना है सोशल चेंज की तरफ। वो लोपाकिन की जो एंड में 3-4 डायलॉग, सॉरी उसके ट्रॉफिमोव की जो 3-4 पैराग्राफ्स हैं उसके थ्रू बताया गया है कि सोशल चेंज जो वहां पे आया है, वो लोग जब आया था तो लोग काफी ज्यादा उसके बारे में खुश थे कि सब जो हैं वो अब उनको आजादी मिल गई है। लेकिन एग्जैक्टली जो आजादी उन्हें मिली थी वो उनके लिए इतनी फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि उनको ना तो उस तरीके से उनको इक्विप किया गया, उनको ना तो कोई स्किल सिखाई गई, ना उनको लैंड दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इंडिविजुअली जो है अपनी जिंदगी शुरू कर दें। तो लोग जो हैं उनको आजाद होने के बाद ये समझ ही नहीं आई कि वो उस आजादी के साथ करें क्या। तो उनके हालात बेहतर, जो सर्फ्स थे उनके अक्सर के हालात बेहतर होने की बजाय पहले से भी बुरे हो गए, कि पहले वो जो एक रूटीन की एक जिंदगी गुजार रहे थे कि उन्हें पता था कि हम सर्फ्स हैं और हमने अपने फ्यूडल लॉर्ड जो हैं उन्हीं की जमीनों पे काम करना है। अब वो लिबरेशन के बाद वो उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन तो नहीं रही, लेकिन उनको अब समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास कोई स्किल्स हैं उस आजादी जो उनको मिली है उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो वो जो सोशल चेंज आया है उसमें काफी सारे लोग हैं उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। और कुछ लोग जो हैं वो उसको लोपाकिन का मजाक उड़ाता है कि भाई उन्होंने जो है वो उसका फुलेस्ट उसको अचीव किया है और मटेरियल गेन हासिल किया, और वो उससे अग्री भी करता है। लोपाकिन के अब जो है ना वो ऑनेस्ट लोगों को ढूंढना और इस तरीके से काफी मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद वो दोबारा जो है लाइबव और वो एक एक करके कैरेक्टर्स वहां से डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, और एंड में सिर्फ वहां पे आनिया और ट्रॉफीमोव रह जाते हैं। और फिर उनके कुछ डायलॉग्स हैं, वो आनिया उससे कहती, वो ट्रॉफीमोव उससे कहते हैं आनिया से कि पहले जो है वो चेरी ऑर्चर्ड के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, लेकिन अब उसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच जो है वो चेंज हो रही है। तो आनिया उसे कहती है कि भाई वो ट्रॉफीमोव के जो ख्यालात हैं उससे मुतासिर हुई है और इसकी वजह से अब जो है वो उतनी ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं रही। तो फिर वो डायलॉग है ट्रॉफीमोव के जो कि काफी बहुत खूबसूरत लिखे हुए हैं, द होल रशिया इज एन ऑर्चर्ड, द अर्थ इज वाज ब्यूटीफुल फुल ऑफ मार्वेलस प्लेसेस, इस तरह के काफी सारे उसके डायलॉग हैं। और एंड में जो है वो आनिया भी वहां से चली जाती है, और एंड में वहां पे एक्ट 2 के एंड में सिर्फ जो है वो ट्रॉफीमोव रह जाता है। ट्रॉफीमोव के बारे में वो जो है वो एक आइडियलिस्टिक किस्म का आदमी है, और वो बार बार कहता रहता है कि ही इज अबव लव, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है कि अनिया के लिए जो है उसके अंदर जो है रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है।
अच्छा जी, कहानी कुछ यूं थी कि यहाँ पे एट द एंड जो है जब लोपेकिन जो है वो जाने लगता है ना, तो वो ये बता देता है कि लेट मी रिमाइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ऑल ऑफ दिस इज अबाउट टू बी सोल्ड, सब कुछ बिकने वाला है। द ऑक्शन इज ऑन 20 सेकेंड्स, ठीक है। ऑक्शन बिकने ऑक्शन होने में सिर्फ 20 सेकेंड्स जो है यानी कि रह गया। द ऑर्चर्ड इज गोइंग टू बी सोल्ड इन 2 वीक्स। ऑर्चर्ड जो है वो सेल होने जा रहा है 2 वीक्स के अंदर। तो थिंक अबाउट इट, तो अब जो है ये 2 वीक्स के अंदर जो है ये सोल होने जा रहा है, तो अब जो है आप इसके बारे में कुछ सोचें, थिंक अबाउट इट। बट उसके बाद जो है अनाया और ट्रॉफिमोव का जो है स्टार्ट होता है। इनके डायलॉग स्टार्ट होते हैं जिसमें जो है थीम ऑफ चेंज, ट्रॉफिमोव कंट्रास्ट द आइडिया ऑफ चेंज विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ही इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। वो ट्रॉफिमोव जो है उसका यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाया गया, लिख लें बेटा, ट्रॉफिमोव कंट्रास्ट द आइडिया ऑफ चेंज विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। जब वो ये कहता है ना, द होल ऑफ रशिया इज एन ऑर्चर्ड, कि तमाम रशिया जो है वो एक ऑर्चर्ड है, यहाँ उसकी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। वो जो है एक मैंने कहा ना थीम ऑफ चेंज जो है, आइडिया ऑफ चेंज कंट्रास्ट किया जा रहा है थ्रू ट्रॉफिमोव विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। उसको ये लगता है कि ये जो रशिया में चेंज आया है उससे जो है रशिया आगे प्रोग्रेस करेगा। तो वो यहाँ पे वही बात करता है, द होल ऑफ रशिया इज एन ऑर्चर्ड, द अर्थ इज वास्ट ब्यूटीफुल फुल ऑफ मार्वलस प्लेसेस। यहाँ पे उसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है ट्रॉफिमोव की वो दिखाई जा रही है कि ट्रॉफिमोव जो है वो बहुत होपफुल था कि जो रशिया है वो एज अ होल एक ऑर्चर्ड है और वो जो है प्रोग्रेस करेगा। ये जो चेंज है ये अब रशिया के हक में बेहतर है और रशिया बहुत कुछ कर सकता है। Think of it, Anaya, your father, your grandfather, all your forebears were self honors, सब जो सबके सब जो है, यानी कि वो उसको कहता है देखो अनाया तुम्हारे यहाँ पे जितने भी थे, थिंक ऑफ इट। ये एक्ट 2 की आखिरी आखिरी लाइन है बेटा, ट्रॉफिमोव का बहुत बड़ा सा एक जो है डायलॉग है और ये इसमें से आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट डायलॉग है इसलिए इसको रिपीट कर रही हूँ। थिंक ऑफ इट ऑनिया, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, ऑल योर फोरबेयर्स वर सर्फ ऑनर्स। वो सब के सब जो है क्या थे, सर्फ ऑनर्स थे, दे ऑन लिविंग सोल्स। वो उन लिविंग सोल्स को, किनकी सोल्स को जो है ऑन करते थे, सर्फ को सोल, सर्फ की सोल को ऑन करते थे। यानी कि वो कहने का मतलब ये उन्होंने हुकूमत की है सर्फ के ऊपर, इन मजरों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर। कैंट यू सी देम, ऑल दोज पीपल, क्या तुम उनको नहीं देख सकती, उन सब लोगों को। बिहाइंड एवरी चेरी, एवरी लीफ, एवरी ट्री ट्रंक, अ ह्यूमन बीइंग वाचिंग यू। कि वो कहता है कि देखो तुम क्या, तुम उन सब लोगों को नहीं देख पाती, देखो तो सही ये सब के सब लोग, यानी कि जितने की भी सर्फ है, जाहिर बात है सर्फ क्लास ज्यादा थी, अमीर लोग कम थे। वो कहता है ये हर चेरी ऑर्चर्ड के हर पत्ते, हर डाली, हर टी ट्रंक के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है जो तुम्हें देख रहा है, यानी कि उन सर्फ की सोल्स हैं जो तुम्हें देख रही है। ये चेरी ऑर्चर्ड अगर खड़ा हुआ है तो ये उस सर्फ क्लास की वजह से खड़ा हुआ है। अगर ये सर्व क्लास ना होती तो तुम भी आज ना होते या चेरी ऑर्चर्ड भी ना होता। कैंट यू हेयर देयर वॉइसेस, क्या तुम उन सर्व्स की वॉइसेस सुन सकती हो जिसकी इतनी ज्यादा मेहनत जो है यहाँ पे लगी हुई है। टू ऑन लिविंग सोल, इट्स चेंज यू, इट्स चेंज। और वो कहता है टू ऑन लिविंग सोल्स, और अपनी टू इन लिविंग सोल्स को ऑन करते करते, लेकिन अब ये जो है वो कहता है अब टू ऑन लिविंग सोल्स। अब वो उन लिविंग सोल्स को मुखातिब होके कहता है कि इट्स चेंज यू परवर्टेड यू, ऑल ऑफ यू। अब वो कहता है सर्व्स को मुखातिब होके टू ऑन, मतलब अब देखे ना आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अब वो सर्व्स मतलब वो कहता है देखो वो जो सामने चेरी ऑर्चर्ड तुम्हें नजर आ रहा है, इन इस हर पत्ते हर डाली के पीछे जो है एक एक सर्व खड़ा है। अब वो उन सर्व से मुखातिब होके कहता है देखो सब कुछ चेंज हो गया। पहले वो ओनिया को कहता है कि ओनिया देखो तुम्हारे फोर फादर्स ने इनके ऊपर, इन सर्व्स के ऊपर हुकूमत की है। अब वो उन सोल से बातें करता है कि देखो अब जो है क्या हो गया है, मतलब इट्स चेंज, यू परवर्टेड ऑल ऑफ यू, योर फोर फादर, योर मदर, योर फादर, योर अंकल, यू डोंट इवन नोटिस, सब चेंज हो चुका है। यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर।
तुम जो हो ऑन क्रेडिट रह रहे थे दूसरों के एक्सपेंस के ऊपर, मतलब यहाँ पे वो कहता है do not see you live on credit, you live at the cost of other. अब वो उन सोल्स को कहता है, उन सर्फ की सोल्स को कहता है अब तुम औरों के क्रेडिट पे नहीं जियोगे, अब तुम अपनी जिंदगी खुद जियोगे, ठीक है। यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट, यू डोंट इवन नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। उन मजरों को कहता है, वो उन सर्फ को कहता है देखो तुम तो औरों के क्रेडिट पे रह रहे थे ना, पीपल हु यू डोंट इवन अलाउ बियॉन्ड योर फ्रंट हॉल, तुम उन लोगों के क्रेडिट में रह रहे थे जो तुम्हें फ्रंट हॉल से आगे अलाउ नहीं करते। हम लोग गरीब बच्चों को घर में नहीं आने देते ना, तो दैट इज द सेम थिंग कि देखो ये तो वो लोग थे, तुम उन लोगों के क्रेडिट्स पे रह रहे थे जो कि तुम्हें अपने हॉल में भी आने की इजाजत नहीं देते थे। वी आर 200 years behind the time at least, और हम 200 years behind, मतलब इतना इतने 200 years before टाइम से पहले से हम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वी स्टिल हैव नथिंग, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। नो एटीट्यूड टू आवर पास्ट, हमारे पास्ट का कोई एटीट्यूड नहीं है। ऑल वी डू इज सिट अबाउट फिलोसफाइजिंग, हम सिर्फ जो है फिलोसफाइज करते रह गए, एंड ड्रिंक वोडका, और जो है हम वोडका यानी कि हम वाइन पीते रह गए, एंड कंप्लेनिंग, और ये कंप्लेन करते रह गए दैट वी आर बोर्ड, यानी कि वी हैव डन नथिंग, वी आर जस्ट लिविंग ऑन द क्रेडिट ऑफ अदर्स, वी आर जस्ट, मतलब हम लोग उनके ऐसे लोगों की खिदमतें करते रह गए जिन्होंने कभी हमें जो है अपने हॉल के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया। देखिए ट्रॉफी मॉफ जब आता है तो वॉरिया जो है वो क्या कहती है कि ट्रॉफी मॉफ को बाहर जो गेस्ट रूम है वहीं पे बैठा रहने दो, उसको अंदर नहीं आने देता। तो हाउ कैन वी बिगिन टू लिव इन द प्रेजेंट इफ वी डोंट रिडीम द पास्ट, तो वो कहता हम अब ये प्रेजेंट कैसे जिएंगे इफ वी डोंट, कि अगर हमने पास्ट को ना भुलाया, अगर हम पास्ट की जिंदगी की तरह ही रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना इस पूरे जो डायलॉग है उसके अंदर ट्रॉफिमोव इज कंट्रास्टिंग द आइडिया ऑफ चेंज विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, कि आगे बढ़ना है तो पिछला भूलना पड़ेगा। कम टू टर्म्स विद इट, तो लेट्स डू द हार्ड वर्क, इस टर्म के साथ हमें जीना पड़ेगा। देखिए बेटा, एक जो है फिलोसफी है, फिलोसफी क्या है, एक साइंटिफिक थियोरी है या साइकोलॉजिकल थियोरी है, जिसमें कहते हैं कि जो इंसान जो है ना जितनी जल्दी अपना पास्ट भूल जाते हैं ना, वो उतनी जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रोज की बातें रोज भूलनी पड़ती हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे वो यही कहता है कि अगर, मतलब हाउ कैन वी बिगिन टू लिव इन प्रेजेंट, हम कैसे प्रेजेंट में रह सकते हैं जबकि हम अपने पास्ट के साथ, अगर हम सर्व क्लास टक रहेगी, चेंज के साथ हम चेंज नहीं होंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। देयर इज ओनली वन वे, ये एक ही रास्ता है, बाय सफरिंग, सफरिंग के थ्रू, बाय हार्ड वर्क, वर्क बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, बाय वर्क और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के थ्रू ही जो है हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। बाय अनसीजिंग टॉयल यानी कि अनथक मेहनत के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑनिया, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब वो एक तरफ ऑनिया को भी ये कह रहा है कि देखो सब कुछ जो है खत्म हो चुका है, अगर हम पास नहीं भूलेंगे, तुम्हारा भी चेरी ऑर्चर्ड लॉस्ट हो गया है, सर्फ को भी अब एक दोबारा से एक जिंदगी मिल गई है, उनको भी एक फ्रीडम मिल चुका है। तो चेंज के साथ हमें अपनी अपनी जिंदगी चेंज करनी पड़ेगी। पास्ट चीजें जो पुरानी बातें हैं वो अब हमें भूलनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे, आइडिया ऑफ चेंज, कंट्रास्ट ऑफ आइडिया ऑफ चेंज विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, एंड हियर ही इज टोटली ऑप्टिमिस्टिक कि चाहे चेरी ऑर्चर्ड चला जाए, चाहे ये जो लेबर क्लास है वो जो है उसको फ्रीडम मिल जाए, लेकिन ये कि अगर आगे बढ़ना है तो अपना पास भूलना पड़ेगा। और ये जो हमने लेबल लगा लिया ना कि वी आर बोर्ड, ये शैतान की तरफ से जो हमने अपने सरों पे एक लेबल लगाया, हम अपनी जिंदगी से बोर हो गए, तो दैट इज द लेबल जो कि इंसान को आगे जाने नहीं देता। एक्चुअली हम बोर होते नहीं है, हम अपने आप को खुद बोर कर रहे होते हैं। या तो हम बिल्कुल एक ही जैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सारा दिन किताब हाथ लेके पढ़ते रहेंगे तो आप तो बोर हो जाएंगे ना। इसलिए जिंदगी को गुजारने के लिए बेटा डिफरेंट टास्क एंड स्केड्यूल्स बनाएं, ठीक है, तो फिर आप आगे चल सकते हैं।
सारा दिन खाने पकाने से भी टाइम आप बोर हो जाएंगे, सारा दिन आप बच्चे पालने से भी बोर हो जाएंगे, सारा दिन सिर्फ किताब पढ़ने से भी आप बोर हो जाएंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, खाना पकाना भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे पालना भी इम्पोर्टेंट है, अपनी जिंदगी गुजारना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज का अगर एक एक स्लॉट बना लेंगे ना कि मैंने इतना टाइम इस चीज को देना है, तो यकीन जाने आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और आप क्रिएटिव वर्क्स करेंगे। किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते जिंदगी में, तो दैट इज द बेसिक यहाँ पे दिखाया गया। अच्छा, ऑनिया, दिस हाउस हैज नॉट बीन आवर्स फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। अब वो कहती है कि ये जो घर है, आई एश्योर यू वी शैल लीव दिस हाउस, आई प्रॉमिस, मतलब अब हमें ये घर जो है अब ये हमारा नहीं रहेगा। हाँ जी उस्मा, एनी पॉइंट? मैम ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ट्रॉफी मूव का, उसमें ये सारी जो डायलॉग्स हैं, योर फोर फादर्स, योर मदर, योर फादर, योर अंकल, यू डोंट इवन नोटिस, ये वाली इससे आगे ऑनवर्ड मेरे ख्याल में वो आनिया से वो मुखातिब होके कह रहे हैं कि यू आर लिविंग ऑन द क्रेडिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। यहाँ पे तो वो आनिया को कह रहा है, लेकिन टू ऑन लिविंग सोल्स। उसके बाद देखें आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब यहाँ पे वो आनिया को मुखातिब होके नहीं कह रहा, उन लिविंग सोल्स को कह रहा है जो उसको दरख्तों के पीछे नजर आ रही है। अच्छा ठीक है उस्मा, आप सही कह रही हैं, ये असल में वो ओनिया को ही कह रहा है, सही हो गया। असल में ये देखिए यहाँ पे वो कहता है ना टू ऑन लिविंग सोल्स, और अगर हम अपनी लिविंग सोल्स की बात करें तो वो कहता है कि तुम, ओनिया को वो कह रहा है कि योर फोर फादर, योर मदर, योर फादर, योर अंकल, यू डोंट इवन नोटिस यू आर लिविंग ऑन क्रेडिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ओनिया को वो कहता है कि देखो तुम तो दूसरों के क्रेडिट पे रह रही थी, यानी कि तुम्हारे फोर फादर्स जो है वो सर्फ के ऊपर जीते रहे हैं, पीपल हु यू डू नॉट इवन अलाउ बियॉन्ड फ्रॉम योर फ्रंट वॉल। ये वो सर्फ हैं जिनको तुमने कभी अलाउ ही नहीं किया कि वो तुम्हारे फ्रंट हॉल से अंदर एंटर हो सके। वी आर 200 बिहाइंड द टाइम एट लीस्ट, और वो कहते हैं यही हमारी सोच है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही कि हम 200 टाइम्स बिहाइंड है एट लीस्ट, एंड वी स्टिल हैव नथिंग, और हम अभी भी कुछ नहीं है। वो जो है एक्चुअली इस अरिस्टोक्रेटिक क्लास के ऊपर ओनिया को मुखातिब होकर कहता है कि वी स्टिल हैव नथिंग, कि हम कुछ भी नहीं है, नो एटीट्यूड टू आवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में, यानी कि हमारे अंदर कोई प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, हमारा कोई एटीट्यूड टू आवर पास्ट, यानी कि हमने पास्ट में जो भी किया वो गलत किया है। ऑल वी डू इज सिट अबाउट फिलोसोफाइजिंग, हम अमीर तबके ने सिर्फ जो है फिलोसोफाइजिंग की है, एंड ड्रिंकिंग वॉडका, और सिर्फ वाइन पी है, एंड कंप्लेनिंग दैट वी आर बोर्ड, और हम सिर्फ ये कंप्लेन करते रह गए अपनी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ के बारे में कि हम बोर हो चुके हैं। हाउ कैन वी बिगिन टू लिव इन द प्रेजेंट, तो हम कैसे प्रेजेंट में रह सकते हैं इफ वी डोंट रिडीम द पास्ट, कि अगर हम पास्ट रिडीम नहीं कर पाते। तो देयर इज ओनली वन वे, बाय सफरिंग, बाय वर्क, बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, बाय अनसीजिंग टॉयल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओनिया। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ओनिया।